नमस्कार, पहाड़ की बात कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। लगातार हम पंचायतों में जा रहे हैं चुनाव को लेकर, कौन है टिकट के दावेदार, किसकी बनेगी सरकार। और कई पंचायतों के हमने आपको लोगों की बातों को सुनाया कि आखिर वो क्या सोचते हैं, मौजूदा विधायक के काम को देखें या फिर जो है अन्य राजनीतिक दलों के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रीति चौहान भी है और अभी हम नगेता में पहुँचे हैं। नगेता में बात करेंगे लोगों से। तकरीबन हम देखते हैं अमूमन लोग पहाड़ों में नहीं पहुँच पाते हैं कि आखिर बातचीत करने क्या कारण देते होंगे, बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन हमने फिर भी कोशिश की है प्रीति कि हम लोगों के घर घर जाएंगे, दुकानों में जाएंगे, सड़क पर जाएंगे कि आखिर लोग चाहते क्या है। तो अब शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश तोमर जी। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी तक जिन भी लोगों से हमने बातचीत की है, लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, चाहे वो किसी की पार्टी का समर्थन करते हैं या किसी पार्टी के अगेंस्ट खड़े रहते हैं, लेकिन लोग फिर भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। तो इसका मैं कारण जानना चाहूँगी लोगों से कि क्यों। देखिए प्रीति, जो है जहाँ तक मैंने देखा कि ये जो हमें लगा कि लोग इसलिए भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि अगर सुखराम के कोई समर्थन में है तो उधर मनीष तोमर खड़े हो रहे हैं। तो मनीष तोमर जब खड़े हो रहे हैं तो उनके समर्थन में लोग ज़्यादा होंगे, वो नहीं बोल पा रहे हैं। या फिर बीजेपी का समर्थन है, वो बुरा मान पाएंगे क्योंकि बाढ़ के लोग बना कर रखना चाहते हैं सभी के साथ। दूसरा, शाम का समय, अभी लोग काम का समय है, लोग खेत खलियान में अपने गौशालाओं में रहते हैं। ये कारण हमें लगता है, लेकिन फिर भी नहीं, हमने जाना है, लोगों से बात करेंगे, जितने मिलेंगे जैसा बोलेंगे हमने बात। मुझे लगता है कि नेता का कम आना या नेताओं का जनता के बीच में कम उठना बैठना, इसका भी कहीं ना कहीं कारण हो सकता है कि लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, ये भी एक कारण है। और दूसरा ये है कि बीजेपी कांग्रेस जो है घर घर तक घुसी हुई है, हम देखते हैं हिमाचल में। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, लोगों से बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो नगेता में हम पहुंचे हैं, तमाम लोगों से कोशिश है बात करने की। हमने पहले आपको बताया कि पहाड़ों पर लोग तकरीबन शाम को बाहर जो है अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना दुकानों में जहां जहां पर हमें लोग मिलते हैं बात करते रहेंगे। कुछ युवा यहाँ पर हमें मिले हैं, थोड़ा जगह देंगे भाई साहब। क्या नाम है जनाब? सर, मेरा नाम विवेक शर्मा है। विवेक जी, क्या माहौल है फिर चुनाव का इस बार? माहौल तो स्पष्ट है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। राज साहब का मॉडल स्पष्ट है कि जो उनका विकास का मॉडल है उसके आधार पर हम जीत सुनिश्चित है और कांग्रेस पार्टी हिमाचल में अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। चलिए, जब आप इतना बता रहे हैं कि सरकार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है उनकी तरफ से? देखिए, ये हाई कमांड का डिसीजन होगा। जो भी हाई कमांड तय करती है, मुख्यमंत्री जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके अकॉर्डिंग हाई कमांड जिसको भी तय करेगी हम उसको मानेंगे, क्योंकि हम कांग्रेसी है और हम विकास मॉडल पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, हकीकत सही बात आप कह रहे हैं और खुल कर आपने बात रखी है। खैर, पांवटा साहिब से कौन है टिकट का दावेदार, को किसे चाहते हैं आप टिकट में? देखिए, जिसको भी हाई कमांड टिकट देती है हम उसके साथ हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाई कमांड के सीधे आदेश पूर्व विधायक चौधरी किन्नेर जंग जी को है और हम उनके साथ हैं और उनकी जीत सुनिश्चित है। और उनके बाद अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता और कौन नेता टिकट के दावेदार, मैं खाली कह रहा हूँ क्योंकि आप कांग्रेस समर्थक हैं। जी देखिए, हमारी पार्टी लोकतंत्र पे विश्वास करती है। सभी को अधिकार दिया, चाहे वो यूथ है, चाहे वो सीनियर कांग्रेस है, सभी को अधिकार दिया कि भाई टिकट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो बहुत सारों ने किया है, शायद 10-20 हो सकते हैं, क्योंकि सबको राइट दिया था, सबको अधिकार दिया था हमारी पार्टी ने कि कोई भी जो इच्छुक है वो टिकट के लिए अप्लाई कर सकता है। परंतु मैं स्पष्ट कर दूं कि हाई कमांड का इशारा और हॉली लॉज का इशारा चौधरी किन्नेर जंग जी को है। और इसके अलावा चौधरी सुखराम के, क्योंकि मौजूदा विधायक है, कैसे उनके कामकाज को देखते हैं 5 साल? देखिए, मैं आपको बता दूं, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। देखिए, जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, 12-13 पंचायत है, हमको बहुत दरकिनार किया गया है चौधरी साहब के द्वारा। जिस तरीके से उनको बहुमत मिला था, मंत्री भी हैं वो अभी, तो उन्होंने कोई भी काम नहीं करवाए हैं। मैं आपको काम की गिनती कराना चाहूँगा। पूर्व में चौधरी किन्नेर जंग जी विधायक थे, हमारी मांग थी डिग्री कॉलेज की, तो उन्होंने, राज साहब आए, यहाँ पर ही आए हमारे नगेता ग्राउंड में, उन्होंने क्या बोलते हैं डिग्री कॉलेज दिया और साथ साथ उसके टेंडर लगे और कार्य कांग्रेस के ही समय में कार्य स्टार्ट हुआ। हम विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और ये मूलभूत सुविधाएं होती है। क्या नाम आपने बताया अपना? विवेक शर्मा। कोई
कांग्रेस में पद है कुछ किसी चीज़ में? देखिए, मेरी कल ही नोटिफिकेशन आई है, मैं ह्यूमन राइट्स का जिला सिरमौर का अध्यक्ष कल ही हूँ। बने? जी जी, मेरे को कल ही, बाकी हमने 10 साल से निस्वार्थ भावना से पार्टी के लिए सेवा की है, और सेवा इसलिए की है क्योंकि हम विकास का मॉडल पसंद करते हैं। ठीक है, वैसे भी मैं चाह रहा था कि इतने खुल के आप बात रख रहे हैं जी, अच्छी तरह जी, से, आपको पद जरूर मिलना चाहिए था कोई ना कोई, और मिला है, अच्छी बात। थोड़ा सा आप बताइए सर, क्या नाम है? मेरा नाम सुनील शर्मा है। सुनील शर्मा जी, क्या माहौल है फिर? ये तो जैसे अभी तो चलो कांग्रेस समर्थक थे, कांग्रेस में पद रखते हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं इन चुनाव? सर, हम जो वोट करेंगे इस बार, हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। विकास के मुद्दे क्या है, पहले क्या था, अब क्या है। तो जैसे मेरे मित्र ने बताया कि अभी जो इधर चौधरी साहब के बारे में बताया कि कोई, तो मैं इनको पहले याद दिला दूं, हमारे जिस भी गांव में जाएंगे आप सबसे पहले आप वहां पे एक सामुदायिक भवन मिलेगा, जो कि आपको 10 लाख से ऊपर की राशि के बने हुए हैं। क्योंकि हमारे गांव में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जब शादी होती है तो पहले तो जब गरीब के घर में किसी की शादी होती है, बड़ी मुश्किल से उसने अपने शादी के लिए धन जुटाना है, और ऊपर से बरसात हो जाती है तो कहाँ जाएगा वो। तो उनके लिए एक सेफ जगह, उसका टेंट का बच रहा है, और एक अच्छी व्यवस्था उनके लिए है। दूसरी बात, सड़क पे हमारे लिए एक बरसात में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो अम्बोया में जो एक खड्ड है, खाला है, उसमें अगर अचानक किसी को रात को अगर इमरजेंसी ले जाना पड़ता है और ऊपर से बारिश हो जाए, तो वो ना तो वहाँ एम्बुलेंस क्रॉस होती थी, ना कुछ, वहाँ एक उन्होंने बेहतरीन सा पुल बना के दे दिया है। दूसरी बात, हिमाचल की योजनाओं पर बात करूँगा मैं। हमारे हिमाचल में कुछ ऐसी दमदार योजनाएं जिसको मैं आपके सामने उजागर करूंगा, जैसे हिम केयर कार्ड। ठीक है, नहीं दम योजनाएं तो सरकार बता रही है, ऐसे भी प्रचार अभियान कर रही है। किसे चाहते हैं? क्या सुखराम चौधरी को दोबारा मौका देना चाह रहे हैं, या फिर हमें ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि पहाड़ से हमारे उम्मीदवार है तो हम उनके साथ हैं? देखो, मैं तो ये बताऊं, अगर पहाड़ से अगर हमें बीजेपी का टिकट पे अगर वो दावेदारी करते हैं तो हम उनके साथ, तन मन धन से उनके साथ है। अगर टिकट मिलती है तो बिल्कुल, हम टिकट नहीं मिलती है, हम बीजेपी के साथ है। चाहे बीजेपी समर्थित कोई भी आएगा, हम उन्हीं के साथ जाएंगे, क्योंकि हम विकास के मुद्दे पे बात करेंगे, विकास पे मुद्दे पे ही वोट देंगे। मेरा नाम तनुज शर्मा है। तनुज शर्मा जी, वोट है? वोट है जी। तो क्या लगता है इसे किस बार किसे देना चाहेंगे? इस बार मौका कांग्रेस प्रत्यक्ष को देना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो हमारी माता बहनों को 1100 का सिलेंडर दिया है, उसका का वो देंगे, क्या बोलते हैं, गिफ्ट देंगे वापस, जो इन्होंने 1100 का सिलेंडर दिया है। और इसके अलावा जो है महंगाई मुद्दा है, और क्या मुद्दे देख रहा है ये हमारे आंज भोज क्षेत्र में एक भी विकास अगर नहीं हुआ है, एक भी अगर बीजेपी के प्रत्याशी बोल दे, सुखराम चौधरी ये बोले कि हमने आंज भोज के लिए ये कह रहे हैं कि हाटी कर दिया, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? हाटी तो होनी थी भाजी, और हाटी और कैसे होनी थी? इससे पहले नहीं हो कर पाया कोई? नहीं, हाटी को भी देखो, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, मुझे 27% आरक्षण था और मैं 7% पे आ गया हूँ। अनुसूचित जाति को अलग रख दिया, हमें जो क्या बोलते हैं 27% आरक्षण मिल रहा था, उससे भी हटा दिया, फिर उस हाटी का भी क्या फायदा। ये अहम बात आप कह रहे हैं, ओबीसी कोटा भी, ओबीसी के लोग कहीं ना कहीं नाराज है इस बात से। जरूर जी, क्योंकि हमारा 27% आरक्षण मर चुका है, इसलिए हम 27 से 7 पे लेके गए। ये पहले मालूम नहीं था, क्योंकि जो अनुसूचित जो लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उन्होंने पहले विरोध किया कि हमें ऐसा होगा, आप लोगों ने उस समय आवाज उठाई। अगर जौनसार बाबर के तर्ज पर हिमाचल पे भी हाटी करते तो मैं पूरा क्षेत्र करते तो हमें कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए इसे कई क्षेत्रों में बांटा गया है, इसलिए ओबीसी कोटे के जो जितने भी है हमें भी नाराजगी है इससे। ठीक है, अहम बात आप कह रहे हैं। ठीक है सर, आप बताइए सर। आप कहाँ से भाई साहब? कौन सी, क्या नाम है? सुरेंद्र शर्मा। कौन सी पंचायत है? यही नगेता पंचायत। तो सुरेंद्र जी, क्या माहौल है, किसे देखना चाहते हैं इस बार? हम इस बार सुखराम चौधरी को देखना चाहते हैं। दोबारा मौका? हाँ जी, दोबारा मौका। क्या लगता है, क्या काम किया है? सभी काम पूरे किए जी, जो भी हमने मांगे रखी है वो उन्होंने पूरी की हमारे। तो अगर उधर से आपके इलाके से भी उम्मीदवार? कोई नहीं जी, अगर इनको टिकट मिलता फिर हम इनके साथ जाते, अगर बीजेपी का टिकट इनको मिलता। टिकट नहीं मिलता तो फिर हम तो पार्टी के साथ हैं। और कौन टिकट के दावेदार? अगर उधर से मदन मोहन शर्मा है, कुछ और नेता है, उनको टिकट मिलता है तो? जिसको भी टिकट मिलता है हम उनके साथ है, बीजेपी के साथ है। नमस्कार जी लाला जी, क्या नाम है सर? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, क्या माहौल है फिर चुनाव का इस बार? बस चुनाव का माहौल, तभी कैंडिडेट तो हुए नहीं है डिक्लेयर,
और हम लोग ये चाहते हैं कि कोई कैंडिडेट अगर चेंज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस से हो। मतलब बदलाव चाहते हैं सभी लोग ना। जैसे आजकल चले में मनीष जी हैं या शर्मा जी हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा माहौल है। हाँ जी। आपका क्या नाम है? कपिल देव सर, कौन से पंचायत से? नगेता पंचायत से से ही आप? जी। तो कपिल देव जी, क्या माहौल है चुनाव का? क्या देख रहा है युवा के वाकई में बदलाव चाहते हैं या खुश है पुराने उनके नेताओं के? जी ने बिल्कुल बदलाव चाहता है युवा। जैसे मतलब मनीष तोमर जी हैं, खूब अभी प्रचलित हैं हमारी पंचायत में, बल्कि पौंटा विधानसभा में अभी काफ़ी माहौल है इनका। आगे हम चाहते हैं कि आगे आएँ और उनका समर्थन हो। तो अगर निर्दलीय खड़े होते हैं तो पार्टीबाजी से ऊपर उठकर लोग क्या वाकई में वोट करेंगे? जी अभी तो जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होता तभी तो कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद अगर निर्दलीय भी होता है तब भी हम चाहते हैं कि राम चौधरी के कामकाज से कितना खुश हैं? नहीं उनके कामकाज से हम बिल्कुल, वो ज़्यादातर पर्सनल काम से ही संतुष्ट हैं। सामाजिक काम या सामूहिक काम से बिल्कुल वो हमारी तरफ तो हुआ ही नहीं सामूहिक काम ऐसा। हाँ, पर्सनल काम जिनके हैं वो करते हैं, वो हम उनके काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए हम बदलाव चाहते हैं कि नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको लेकर क्या सोचते हैं युवा? नहीं, आम आदमी पार्टी का भी हिमाचल में उतना विस्तार नहीं है, अभी तो प्रचलित है भी का, लेकिन अभी हिमाचल में समय लगेगा। आम आदमी पार्टी को काफ़ी समय लगेगा। वैसे युवा चाहता है कि बदलाव ज़रूर हो। क्या नाम है सर? क्या नाम है? इनसे बुला आपका क्या नाम है? आप नाम बता दो, नाम बता दो, खाली नाम। क्या नाम है? तोताराम है। तोताराम जी इसी पंचायत के नगेता से? नहीं, हाँ, आगरो बरली आगरा। बरली आगरो अलग पंचायत है अब। तो चलिए बता दीजिए फिर भी क्या माहौल है, किसे देखना चाह रहे हैं विधायक? बस माहौल है जैसा है, जैसा अब देखेंगे। सुखराम के कामकाज से खुश है कि सुखराम ने किया कुछ? बस क्या माहौल आगे देखेंगे अभी कैसा हुआ। फिलहाल नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है। किसके बारे में? क्या नाम है आपका? अंकिता शर्मा। अंकिता शर्मा जी इसी पंचायत के नगेता? हाँ जी। तो वोट लगा होगा आपका भी? हाँ जी। तो कैसे देख रहे हैं 5 साल जो सुखराम चौधरी का काम रहा, कैसे देखते हैं? मेरा ये कहना है कि जो भी ये वोट के बारे में है ना, वो बहुत ही अच्छा रहा। वोट का सिस्टम है जो, और कुछ सुखराम चौधरी के काम से खुश हैं आप? हाँ जी। और जो है किसे चाहते हैं इस बार विधायक बने? कोई भी जो काम मतलब अच्छा करे। वैसे सुखराम चौधरी का भी ठीक है जो है। और एक आपके क्षेत्र से उम्मीदवार है भेला से, उनके वो भी ठीक, मतलब सब अपने अपने स्टैंड पे ठीक है सब ना, जो काम करे। ठीक है। हैं? क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम प्रवेश कुमार शर्मा ही। यार इसमें कॉपीराइट आएगा गाने का। क्या नाम बताया सर? प्रवेश कुमार शर्मा ही। प्रवेश कुमार जी, क्या माहौल है चुनाव का इस बार? चुनाव का माहौल जी इस बार पक्की जीत कांग्रेस की है। कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस की। कौन है टिकट का दावेदार? टिकट का दावेदार जंग साहब है, किन्ने जंग। और बता रहे हैं 1-2 दावेदार और भी है। उनको टिकट नहीं मिलेगा सर। आपके क्षेत्र से भी एक आधा उम्मीदवार है सर, हमारे क्षेत्र से भी है। फिर भी किन्ने जंग के साथ है? हाँ जी, अगर पूरी आंच बोझ उनके साथ होती है 14 गांव, तो हम भी उनके साथ हैं। और अगर तालमेल ठीक नहीं बैठा तो आपने कांग्रेस के साथ? फिर हम कांग्रेस के साथ हैं। हमने पहले ही बोला का सर उसको, हम कांग्रेस ही है। अगर आपके साथ बीजेपी साथ देती है तो हम कांग्रेस ही आपका साथ देंगे। अच्छा, पहले बीजेपी वाले को मनाओ। ठीक है सर। सुखराम चौधरी का काम कैसा लगा? बाकी सब उसने भवन का काम किया, सबसे बढ़िया काम किया है। क्योंकि बरसात में शादियाँ होती है हमारी, तो हमें सूखे में मेहमानों को खाना खिलाना पड़ता है। बहुत अच्छा किया। बाकी काम उसने सही नहीं किया। बाकी सबसे पहले सिलेंडर की आ जाइए, कुछ नहीं होगा। 2 बातें हमने कुछ वो थोड़ी करना। आ जाओ भाई जी, आ जाओ। अरे आ जाओ, कुछ नहीं है सर, 2 बातें बोलने, आ जाओ। क्या नाम है सर? मेरा नाम मनोज कुमार है सर। मनोज कुमार जी नगेता पंचायत से? बिल्कुल नगेता पंचायत से है। तो क्या देख रहा है युवा, क्या सुखराम चौधरी को मौका दे रहा है या बीजेपी से टिकट बदलना चाहिए? कांग्रेस है या आपके क्षेत्र से उम्मीदवार है? हमें तो पहले तो अपने क्षेत्र को हम बढ़ावा देंगे कि अपने क्षेत्र से कोई व्यक्ति आए। जैसे मनीष तोमर जी आ रहे हैं हमारे आंजभोज से, तो हम बिल्कुल क्षेत्रवाद का बढ़ावा देंगे। उसके बाद बाकी फिर जैसे बदलाव तो चाहिए ही, कोई नया चेहरा जैसे मनीष ठाकुर है और कोई भी जैसे नया चेहरा, इनसे बदलाव चाह रहे हैं। और जो है इसके अलावा सुखराम चौधरी के काम से खुश हैं?
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ काम ही नहीं हुए हैं, काम उन्होंने भी किए हैं। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रॉबिन है। वोट है? हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? यही नगेता का। इधर आ जाइए। क्या लग रहा है इस बार किसे वोट देंगे? वोट तो क्या लगता है सुखराम चौधरी के काम से खुश हैं? हाँ ठीक है, काम तो हम कोई मौका मिलना चाहिए दोबारा। मिलना तो चाहिए। और इसके अलावा कौन उम्मीदवार है नजर में? उम्मीदवार अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। अब बीजेपी से बढ़िया लीडर है ना। अंदर नहीं ऐसे नहीं क्या नाम है? कमलजीत कमल। कमलजीत जी, क्या कौन बनना चाहिए विधायक इसमें? अब ऐसे कुछ नहीं बता सकते सर इसमें, जैसे कि इधर के किसको चाहते हैं? फिलहाल तो अभी चॉइस किया नहीं। अब वो ऐसे जैसे तो ऐसे कुछ और क्या नाम है सर? मेरा नाम सुदेश शर्मा। सुदेश शर्मा जी, क्या माहौल है फिर इस बार चुनाव का? किसे चाह रहे हैं कि टिकट मिले? किससे? बीजेपी कांग्रेस, जिससे भी आपको लगता है, किसे चाहते हैं आप? हम तो किरनेश जंग को चाहते हैं। जंग को चाह रहे हैं। तो किरनेश जंग की दावेदार है कि कांग्रेस में तो और भी हरप्रीत वगैरह का नाम हम सुन रहे हैं? ऐसा है सर, जो तो है सक्रियता और जनभागिता, वो तो है ज़्यादा किरनेश जंग की। फिर हम बेसिकली कांग्रेसी हैं, चाहे किसी को मर्जी टिकट मिले। आपके स्थानीय नेता भी हैं कोई जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, उसके साथ क्या? हाँ, हमारे स्थानीय नेता भी है, कांग्रेस से अप्लाई किया है गंगा सिंह तोमर ने, है कि नहीं है। हम चाहेंगे कि मतलब अगर उनको भी मतलब पार्टी मेहरबान होती है तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। और बीजेपी से मनीष हो रहे हैं, मनीष अगर उधर से, हाँ वो भी मतलब इलाके की हित में। तो अंतिम सवाल, सुखराम चौधरी के काम से कितना खुश हैं 5 साल? अब अगर तो भाई साहब अगर ठीक ढंग से मतलब हम डिटेल में जाए ना, तो तब तो आप जनमानस को पूछ लीजिए कि पिछले 5 साल से मतलब यहाँ लाइट आपूर्ति की क्या, आप स्थानीय ही हैं, आपको इसकी प्रॉब्लम है या नहीं है? बड़ी प्रॉब्लम है जी। यानी 24 घंटे में से ये मान के चलो आप कि 14-15 घंटे मतलब कट लगते हैं औसतन, है कि नहीं। कभी रात को, कभी दिन को, कभी दिन में 10 बार, कभी रात को 6 बार 7 बार, इस तरह से कट लगते हैं। हमारे यहाँ नगेता में ये भाई साहब पेयजल योजना है, अगर उठाऊ पेयजल योजना ठप हो जाती है बिजली के कारण या किसी तकनीकी के कारण, तो मतलब जल्दी से यहाँ पे मतलब मोटर रिपेयर के लिए या ट्रांसफार्मर रखने के लिए मतलब जल्दी से ना मतलब प्रशासन की या सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। हम लोग यहाँ तक कि मतलब हमारे यहाँ जो किराएदार आते हैं ना, वो लोग भी यहाँ से पलायन कर जाते हैं राजपुर की तरफ, क्योंकि वहाँ पानी की बहुतायत है और यहाँ पे पानी की बड़ी शॉर्टेज है। तो अब हम तो कौन होते हैं सर की, लेकिन ये है कि मतलब हमारा बेसिकली मतलब मूलभूत सुविधाएं बहुत अभाव है। और जो कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे कि 70 साल से क्या हुआ क्या नहीं, 70 साल में तो 10 साल धूमल साहब को मिले और 2 टेन्योर उनको शांता कुमार जी को मिलो, 1 टेन्योर ये इनका भी पूरा हो गया है। तो कुल मिलाकर के 20-25 साल तो इन्होंने भी 1971 में अस्तित्व में आया हिमाचल, तो उसमें मतलब कुछ ही सालों की भागीदारीता मान सकते हैं कि कमी है थोड़ी सी, लेकिन जो आपकी बात थी बिल्कुल बिल्कुल हमारी जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, ये कांग्रेस की देन। ठीक है, तो नगेता में हम पहुंचे थे, यहाँ पर ज़्यादातर लोग बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की लोगों से बात करने की, जितनी भी बात हो सकी वो आपको दिखाई। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।